हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई है और उम्मीद करती हूँ आप सबकी सुबह भी बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी रिलेटेड कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कर तो लेते हैं बहुत सारे लोग और मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ, तैयारी करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि उनको तैयारी कैसे करनी है। कभी भी हम डिसीजन लेते हैं जिस भी चीज का और हमारा टारगेट जो भी होता है उस टारगेट को हम पहले अच्छे से नोट कर ले कि हमारा टारगेट क्या है और एग्जाम कब तक होगी, और उससे पहले हम जीरो से देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। हम लोग पहली गलती तो यही करते हैं कि हम कभी भी सिलेबस चेक ही नहीं करते और हम तैयारी कर देते हैं, कभी इस बुक से कभी उस बुक से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें स्टार्टिंग में ही पहले दिन से ही पहले सिलेबस चेक करना है और एक टाइम बनाना है कि हमें कितने टाइम तक कौन सी चीज कवर करनी है, और ये देखना है कि एग्जाम कब तक होगा। एग्जाम डेट तो वैसे हमें नहीं पता होती है, लेकिन हाँ, ये हमारा एक आइडिया लग जाता है कि इतने दिन तक एग्जाम होगी, तो हमारे पास इतना टाइम स्टडी के लिए प्रॉपर है। हम आराम से अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और उसके बाद ही हमें तैयारी करनी चाहिए। बिना टाइम टेबल बनाए तैयारी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तो मिलती है, लेकिन सक्सेस बहुत कई बार लेट हो जाती है। सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमें करना है क्या है कि हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसके पहले हम एक गलती और करते हैं कि हम पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो, मॉक टेस्ट देके अपना रिजल्ट बताओ। तो मुझे लगता है क्योंकि मैं अभी तक एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैंने एकदम से आरपीएफ की तैयारी स्टार्ट करी, और आरपीएफ की तैयारी करते करते भी मुझे 15 दिन ही हुए हैं, और इन 15 दिनों में मैं अगर मॉक टेस्ट अभी देना स्टार्ट करूंगी, वही गलती आप लोग करते हैं। मैं बता देती हूँ गलती क्या है कि जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं तो अगर हम पहले दिन ही मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे मॉक टेस्ट में 10 या 15 नंबर, बहुत से बहुत 20 नंबर आएंगे। आप कभी भी देखना कि जब आप जीरो से शुरुआत करते हैं उनके पहले दिन ही 50 से 60-70 नंबर नहीं आते। 10, 15, 20 इनफ, 30 बहुत हो जाते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा कभी कवर नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन टाइम पे कभी उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं सुबह पढ़ो, और हमारी नींद कभी सुबह उठती नहीं है क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं है सुबह उठने का। तो हम फिर पढ़ाई कैसे करें और सुबह उठे कैसे? तो उसके लिए हमें हमेशा 2 टाइम टेबल बनाना चाहिए। और जब हमारा पहला टाइम टेबल अगर नहीं हो पाए, जैसे हमने सुबह 5 बजे या 4 बजे उठने का बनाया लेकिन हम नहीं उठ पाए, तो हम पूरे दिन डिमोटिवेट रहते और सोचते कि आज मेरा ये कवर नहीं हुआ, अब मैं क्या पढ़ूंगी, अब क्या करूंगी। तो उस टाइम के लिए हमारे पास दूसरा हमारा टाइम टेबल होगा, उसे हम फॉलो करेंगे। और जो भी हमारा पूरा दिन है उसमें हम, ये नहीं है कि अगर हमारी सुबह खराब हुई है तो इसका मतलब हम अपना पूरा दिन खराब कर लें। हम दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चौथी गलती हम क्या करते हैं कि हम कभी भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं देखते हैं और हम एग्जाम देने भी पहुंच जाते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है कि पहले हम 1 से 1.5 महीने अपना बेसिक कवर करेंगे और उसके बाद हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, जो फुल मॉक टेस्ट होता है। लेकिन जब भी आप बेसिक की तैयारी कर रहे होते हैं उसी वक्त, जैसे आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो इतिहास के छोटे छोटे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिनी मॉक टेस्ट बोलते हैं, या फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आते हैं। जैसे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है तो इतिहास के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो भूगोल के दे सकते हैं। अगर आपने मैथ का लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जबकि बाद आपका बेसिक तैयार हो जाए उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। और रही बात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, तो वो भी हमें देना चाहिए। वो देना हमें लास्ट में, जब हमारी एग्जाम डेट आ जाए, करीब हो जाए, और करीब 20 से 25 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले ही हमें कम से कम 2-3 साल पुराने क्वेश्चन को चेक करना चाहिए और उन्हें कम से कम दिन में 2 या 3 बार जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो उससे ना आधे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं और हमें आइडिया भी वहां से मिलता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे बेसिक से तैयारी करनी है। मतलब आप स्टार्ट करेंगे तो आप ये गलतियां ना करें जो मैंने आपको बताई।
ध्यान रखिए कि हमें सिलेबस चेक करना है और उसके बाद हमें मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं पहले ही दिन से। मॉक टेस्ट लगाएंगे हम बाद में, लेकिन हम मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज लगा सकते हैं। और जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए, जब हमें कुछ नॉलेज हो जाए, तब हम उसके मॉक टेस्ट देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है। और यही रीजन है मैंने आज सोचा मैं मॉक टेस्ट दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। फिर मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जो मैं आरपीएफ की तैयारी कर रही हूँ उसकी मुझे पहले अच्छे से बेसिक तैयारी करनी है और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगी, तब मुझे आइडिया लगेगा कि मेरे क्वेश्चन कितने कवर हो रहे हैं। बट हाँ, मैंने आज टॉपिक वाइज दिया था तो उसमें स्कोर मेरा ठीक रहा, बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए आप सबके साथ शेयर तो नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, जब भी मैं फुल मॉक टेस्ट दूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर आपको ये वाला मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज कमेंट करके जाना और बताना कि मेरी कौन सी बात आपको सही लगी और कौन सी गलत लगी। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।